स्टूडेंट, मैं डीके सर आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी मैथ। और मेरा चैनल यूट्यूब चैनल मैथ स्पेशल बाय डीके सर। आइए देखते हैं। नंबर दूसरा, आइए उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम यहाँ एक संख्या मान ले रहे हैं, माना q धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहां v बराबर हमने क्या लिया है 6। v बराबर क्या लिया है 6। तो हमारे केस क्या क्या बनते हैं 0 से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, और या r से बड़ा होगा कौन v। तो इससे केस कितने बनते हैं। अब ये बोल रहा है v से बड़ा ना हो, यानी कि v का मतलब v का मान कितना 6 से बड़ा ना हो और बेशक छोटा रहे है। तो केस कितने बन के आते हैं आपके, r बराबर 0 1 2 3 4 एंड 5। इतने आपके केस निकल के आते हैं। बारी बारी से हम इनको देखते हैं। आइए कौन सी विधि से, न्यूक्लिड विभाजन विधि से। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सी न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, हम यहाँ r बराबर 0 लेते हैं और v बराबर अपन क्या लेते हैं 3। ठीक है, और q एक अपना धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो न्यूक्लिड विभाजन विधि का फॉर्मूला क्या होता है, केस नंबर हम यहाँ रख के लेते हैं, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं। न्यूक्लिड विभाजन विधि का फॉर्मूला होता है a बराबर VQ प्लस KR। ठीक है, a अपने यहीं रखा, v की वैल्यू कितनी है आपके पास, हमने यहाँ ली है v की वैल्यू हमने कितनी चल रही है आपकी 6। तो 6 लें, v की वैल्यू कितनी लें 6। तो 6 लेंगे। तो अब हम यहाँ देखेंगे v की वैल्यू 6, q एक धनात्मक विषम संख्या है, r हमने यहाँ की क्या लिया, r से इस पर 0 है। तो नया निकल के आती है, क्या निकल के आता है, a बराबर 6q। ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेना। केस नंबर सेकंड में देखेंगे, कैसे देखेंगे, न्यूक्लिड विभाजन विधि से, न्यूक्लिड विभाजन विधि या प्रमेय लिख लो से, जहां r बराबर हम 1 लेते हैं, v बराबर 6 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, a बराबर VQ प्लस में r। अच्छा, यहाँ रखते हैं। v का मान कितना 6, q का मान q है, r का मान क्या रख रहे हैं फर्स्ट, यानी a की वैल्यू आपकी क्या निकल गई है, ये निकल गया है समीकरण नंबर फर्स्ट समीकरण नहीं होगा, सॉरी सेकंड होगा। आइए केस नंबर तीसरा देखते हैं। केस नंबर तीसरा, अपने केस कितने बनने, 1 2 3 4 5 6। तो हमने 6 केस निकालने इसके। तो तीसरे केस नंबर में देखते हैं, हम यहाँ क्या लिया है, जहां हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ हम r की वैल्यू हम क्या लेते हैं 2, और v की वैल्यू आपकी क्या चल रही है 6। तो न्यूक्लिड विभाजन विधि का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर VQ प्लस KR। अच्छा, a अपनी जगह है, v कितनी है 6, q अपनी जगह, और r क्या है आपका 2 है। तो केस सेकंड नंबर समीकरण कौन सा हो गया, थर्ड। ठीक है, ऐसी केस नंबर अपन कौन सा लेते हैं 4। केस नंबर कौन सा लेते हैं 4। इसमें लगाते हैं न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
अच्छा, यहाँ हम लेते हैं r बराबर 3 और v बराबर क्या लेते हैं 6। तो न्यूक्लियर विभाजन विधि का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। यहाँ जहाँ v की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ पे 6, q अपनी जगह और r क्या है आपकी 3। तो कौन सा समीकरण बनता है आपका 4th। आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे मिलेगा आपका केस नंबर 5। केस नंबर कौन सा है 5। तो कौन सा कर रहे हैं, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे जहां r बराबर 4 और b बराबर 6 है। तो b बराबर 6 है तो a बराबर क्या मिलेगा बी क्यू प्लस के आर। अब a बराबर जाके b की वैल्यू कितनी है 6q प्लस के 4। समीकरण नंबर कौन सा देंगे 5। आइए केस नंबर 6। हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अच्छा, जहां r बराबर हम क्या यूज कर रहे हैं 5, तो v बराबर क्या है आपका 6। ठीक है, तो न्यूक्लिड विभाजन विधि का फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस के आर। इसमें लगाए a बराबर v की वैल्यू 6, q प्लस r की वैल्यू कितनी है 5। ये होगा केस नंबर 6। ठीक है, हमने निकाल दिया 0, 1, 2, 3, 4, 1, 5 हमने निकाल के लाए हैं। अब हम निकाल के लाए हैं क्या क्या निकाल के लाए हैं हम। केस नंबर फर्स्ट में हम लेके आए हैं, a बराबर 6q। केस नंबर सेकंड में लेकर के आए हैं a बराबर 6q प्लस के 1। केस नंबर सेकंड में लेके आए हैं, वो थर्ड में लेके आए हैं a बराबर 6q प्लस के 2। और केस नंबर 4 में हम निकाल के लाए हैं a बराबर 6q प्लस के 3। और केस नंबर हम 5 में निकाल के लाए हैं a बराबर 6q प्लस के 4 और 4। केस नंबर 6 में हम निकाल के लाए हैं, अभी निकाला है आपके सामने 6q प्लस के 5। हमें क्या पूछा गया है, माना q धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, तो इसमें विषम पूर्णांक हमने निकालने हैं। कौन कौन से विषम पूर्णांक हैं आइए देखते हैं। आइए विषम पूर्णांक कौन कौन से आप देख लें। यहाँ पे विषम पूर्णांक आपका देखो, विषम ये एक सम है, ये एक विषम है, ये एक सम है और ये एक विषम है। विषम ठीक है, ये जो कौन सा है आपका सम है और ये क्या है विषम है। ठीक है, तो हमें यहाँ पूछा गया है विषम वाले, क्या पूछा गया है विषम। तो विषम वाले कौन कौन से यहाँ पे आपके केस हैं 6q प्लस के 1 और 6q प्लस के 3 और 6q प्लस के 5। दैट्स ऑल, ये हमने प्रूव करना था। ओके बाय। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी डिस्प्ले पर लगा हुआ दिख रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट पे बोला रखा है अधिकतम संख्या वाला मैटर होता है SCF। अब पहले SCF निकालना है, तो SCF निकालते हैं। किससे निकालते हैं, न्यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग हो रहा है इसमें। इस प्रश्नावली में न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो देखते हैं, आइए देखते हैं। इसका पहले तो रफ्तार करेंगे तो 32 का भाग किस में लगा रहे हैं 616 में। कितनी बार जाएगा
एक बार, कितने बचेंगे 9 और 2 अंक उतारो 6 का, इतना आ जाएगा। एक बार 9 बार दे दें, 9 दूनी 18, कैरी लगी 1, 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 1 28, कितना बचेगा 8। और इसको तो शेष को तो भाजक बना लें और इसे भाज्य बना दें, क्या बार कटेगा 4 बार, ठीक है। अब इसका कितने टुकड़े निकल के आ रहे हैं, एलसीएम निकल के आ रहा है इसका 8, तो कितने 32 के क्या टुकड़े बन सकते हैं 8, तो इसे काय में रखना है न्यूक्लियर विभाजन विधि में, तो इसमें रख लें, इसमें रखना है, इसमें फॉर्मूला क्या है इसका V A बराबर VQ प्लस के R, कैसे रखना है चरण नंबर, चरण फर्स्ट में है 616 बराबर में देखेंगे 32 इंटू में 19 प्लस के 8। अब क्या हम इधर भाजक को तो हम भाज्य बना दे रहे हैं और शेषफल को हम भाज्य बना दे रहे हैं। गुणा अब 32 कम मिलेंगे, 8 का गुणा 4 से करेंगे, यानी 8 कितनी बार जा रहा है भाग इसका 4 बार, और कितना आ रहा शेष 0। अब हमें एलसीएम देखना है, तो 0 का पहला टर्म नंबर का और 0 से फर्स्ट ऊपर वाला, तो एचसीएफ कितना निकल के आ रहा है इसका 8। तो सेना आर्मी की टुकड़ी कितनी बनेगी 32 सदस्यों वाली 32 सदस्यों वाली कितनी बनेगी, कितनी 8 बनेगी। ये तुम्हारा आंसर है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर चौथा, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो, माना धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर हम क्या मान ले रहे हैं क्यों, तो यहाँ v बराबर हम क्या मान ले रहे हैं, v बराबर हम यहाँ क्या मान ले रहे हैं, v बराबर मान ले रहे हैं हम अब 3, क्योंकि यहाँ बोल रहा है 3m और 3m प्लस के 1। तो कितने केस बनते हैं इसके, तो कितने केस बनते हैं या तो 0 से बड़ा होगा या तो छोटा होगा, r से बड़ा होगा कौन v। तो केस कितने बन के आते हैं आपके, केस बन के आते हैं r बराबर 0, 1 और 2, 3 तो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं केस नंबर फर्स्ट। तो देखो, तो जहां किसका प्रयोग किया जा रहा है, न्यूक्लियर विभाजन विधि का, तो यहाँ हम क्या करते हैं न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है हम v बराबर को 3 ले रहे हैं और r बराबर हम ले रहे हैं 0। तो फॉर्मूला है न्यूक्लियर का a बराबर vx प्लस के r, ठीक है। a बराबर bq प्लस के r, जहां b अपनी क्या है 3 और q आपका क्या है एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या है q, और r क्या आपकी 0। तो a बराबर कितना निकल के आ रहा है 3q निकल के आया, समीकरण नंबर हो गया आपका फर्स्ट। अच्छा, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, तो हम इसका अगर हम इसका धनात्मक संख्या का वर्ग करते हैं, तो हम इसका धनात्मक किसका, हम इसका ये भी तो बोला गया धनात्मक वर्ग, तो इसका धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हुए, तो दोनों करते हैं, तो a बराबर 3q, दोनों पक्षों में
दोनों दोनों पक्षों में वर्ग करने पर करेंगे भाई, ए का वर्ग बराबर में 3q का वर्ग। फिर देखते हैं कितना निकल जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। ये आपका क्या बना है समीकरण नंबर, ये फर्स्ट का, ये आपका ये आपका क्या निकल गया है वर्ग। समीकरण नंबर मान लेना इसको सेकंड। ठीक है, आइए हम यहाँ केस नंबर सेकंड में ना बना रहे हैं, आगे देखते हैं और भी आगे इसको देखते हैं। जहाँ हम क्या करते हैं ए स्क्वायर ए क्यू सॉरी 9 स्क्वायर बराबर, हम ऐसे तोड़ देते हैं 3 × 3q स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ कर रहे हैं जहाँ 3q स्क्वायर बराबर आप क्या क्या लेते हैं m, ये हम क्या करते हैं मान ले रहे हैं, माना। ठीक है, तो हमने ये माना है, तो हम क्या करेंगे 3q स्क्वायर की जगह हम क्या डाल रहे हैं m। तो ए स्क्वायर बराबर आपकी क्या वैल्यू निकल ली है 3m। तो समीकरण नंबर आपका यहाँ हो जाएगा सेकंड। आगे देखते हैं, आइए केस नंबर सेकंड, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जहां हम v बराबर क्या लेते हैं 3, तो r बराबर क्या ले रहे हैं, जब हमने 0 लिया था अब क्या लेंगे 1। तो इसका फॉर्मूला होता है a बराबर v q प्लस के r। तो a बराबर क्या मिलेगा 3q प्लस के r। अब क्या करते हैं हम इसका धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालते हैं, जैसा कि हमने पिछले समीकरण में किया था ऐसा ही करेंगे। तो आगे देखते हैं इसका क्या होगा, दोनों अब यहाँ लिखते हैं a बराबर 3q प्लस के 1, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो देखेंगे कर लें दोनों पक्षों वर्ग, तो ए स्क्वायर बराबर में 3q प्लस के 1 का होल वर्ग। आगे देखते हैं, तो खोलेंगे इसका a प्लस बी का होल वर्ग बन गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो a प्लस बी का होल वर्ग बन गया है। तो खोल लें ए स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर प्लस के 2 × 3q × में 1 यानी 2ab। आगे 3 ए स्क्वायर 3 का वर्ग 9, q स्क्वायर 1 का वर्ग 1 ही होता है, 3 × 6। ठीक है, और इधर को ऐसे ही लगा लें 9q प्लस के 6q प्लस के 1। हम क्या करते हैं इसमें से क्या करते हैं, ये है ना q 9q स्क्वायर प्लस के 6q, यहाँ से 3 कॉमन ले रहे हैं, इसमें से 3 हम इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस के 3q 3 का 9 और 2q प्लस के 1। ठीक है, आपका ये बनेगा। तो हम क्या करते हैं आगे हमने क्या बनाया है इसमें ये बना रहे हैं, जहां इधर ही ले रहा हूँ, जहां 3q स्क्वायर प्लस के 2q बराबर हम क्या मान ले रहे हैं m। तो क्या रखेंगे 3m प्लस के 1। ये समीकरण नंबर कौन सा आएगा 4th। आइए देखते हैं, समीकरण नंबर 4th नहीं होगा, सेकंड ही होगा। केस नंबर तीसरा, फिर देखते हैं किससे, न्यूक्लिड विभाजन विधि से, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। हम b बराबर तो 3 ले रहे हैं और r बराबर ले रहे हैं आपका 2। तो किसका प्रयोग कर रहे हैं, न्यूक्लिड विभाजन विधि का। तो क्या फॉर्मूला होता है, a बराबर बी क्यू प्लस के आर। a बराबर v का आपकी 3 है, q प्लस के r की वैल्यू कितनी है 2। अब क्या करते हैं हम निकाल लेते हैं
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकाल लें। तो करेंगे वर्ग a बराबर 3q प्लस के 2। ये है, हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, कर लें दोनों पक्षों में। तो a वर्ग 3q प्लस के 2 का होल वर्ग। आगे देखते हैं a स्क्वायर बराबर, इसका क्या होगा a प्लस b का होल वर्ग है, तो 3q स्क्वायर प्लस के 2 स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 3q इंटू में 2, ठीक है। आगे देखते हैं 3 का वर्ग क्या होता है 9, q स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q। अब क्या करते हैं q को इधर लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस के 12q प्लस के 4। अब क्या करते हैं 4 को दो जगह तोड़ लेते हैं नंबर में, तो 9q स्क्वायर प्लस के 12q प्लस के, इसमें ऐसे कुछ कैसे तोड़ ले रहे हैं 3 प्लस के 1 में। तो अपना क्या हो जाएगा, इससे हमारा कॉमन लिख जाएगा। क्या कॉमन लिख जाएगा, 3 कॉमन टोटल लिख जाएगा इससे, यहाँ से। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस के 4q प्लस के 1, और यहाँ बचा आपका प्लस के 1। हम क्या कर रहे हैं इसके बराबर क्या मान ले रहे हैं 3q प्लस के 4q प्लस के 1, हम क्या मान ले रहे हैं इसकी m मान ले रहे हैं, इसकी जगह क्या मान ले रहे हैं m। तो यहाँ रखेंगे 3m प्लस के 1। तो आप क्या कौन सा समीकरण निकल के आएगा, ये समीकरण नंबर 4। आइए आगे भी देखते हैं। तो हमने कितने केस निकाले हैं, और इसके पूर्णांक हमने m के पदों में निकालने हैं। कितने रूप निकाले हैं, केस नंबर फर्स्ट पर, केस नंबर सेकंड पर, केस नंबर थर्ड पर। तो देख लें सब। फर्स्ट में क्या निकाला मैंने, फर्स्ट में निकाला था मैंने a स्क्वायर बराबर 3m, दूसरे में निकाला था a स्क्वायर 3m प्लस के 1, और a स्क्वायर बराबर क्या निकाला था मैंने 3x प्लस के 1, ये भी था। हम क्या करें केस सेकंड तक ही यूज कर लें, कहाँ तक सेकंड तक। तो हमारा यहीं तक रूप पूछ रहा है, तो रूप कौन से निकले हमने, पूर्णांक m के रूप कौन से निकले हैं 3m, 3m प्लस के 1 और 3m प्लस के 1, ये भी निकला है। डेट्स ऑल, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां, आइए उसका सॉल्यूशन देखते हैं। डेट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 5, माना q धनात्मक पूर्णांक घन है, ठीक है, जहां v बराबर हम लेते हैं 3, तो r की वैल्यू क्या बनती है, आइए देखते हैं। तो कितने केस बनते हैं, आपके केस बन जाएंगे r के 0 से या तो बड़ा होगा r, या तो r से बड़ा होगा कौन 6। तो भाई r से बड़ा 6 है, पर 6 r से बड़ा कौन है, v है, v है, 6 नहीं है, v है। और v की वैल्यू है कितनी, 3 है, हमने 3 ली है, और 3 से बड़ा नहीं हो सकता, 3 से छोटा ही हो सकता। तो कितने केस बनते हैं r की, तो r के केस बनते हैं 0, 1, 2 व 3। 3 तो नहीं लेंगे, तो कहाँ तक लेंगे 2 तक। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। पहला नंबर देखते हैं केस नंबर फर्स्ट में देखते हैं किसका प्रयोग कर रहे हैं, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का करते हैं, प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है a बराबर bq प्लस के r, ठीक है। हमने
यहाँ v बराबर आप क्या लेते हैं 3, तो r बराबर क्या ले रहे हैं अपन 0। तो रख लें a बराबर v की वैल्यू कितनी है 3 q प्लस r की वैल्यू कितनी है 0। तो a की वैल्यू कितनी निकल रही है 3 q। अच्छा, इसमें बोला गया है माना q धनात्मक पूर्णांक घन है, तो इसका घन भी करें, किसका q का। तो करेंगे आप किसका करेंगे धनात्मक पूर्णांक का घन। तो घन करेंगे a बराबर 3q। ठीक है, तो क्या करें दोनों पक्षों में घन करने पर, घन का मतलब होता है क्यूब करने पर करें। तो दोनों पक्षों में कर लें क्यूब कर लें। a का क्यूब a है, 3 का क्यूब होता है 27 और 6 और क्यूब। हम क्या करें, हमें रूट लेके आना है 9m का। तो अपन क्या करें यहाँ पर 27 को तोड़ लें, 9 इंटू में 3q स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 3q स्क्वायर बराबर क्या लेते हैं m मान लेते हैं, इसकी जगह क्या रखते हैं m। तो यहाँ रखेंगे तो क्या कर रहे हैं 3q क्या कर रहे हैं 9 इंटू में 3q स्क्वायर। 3q की जगह हम क्या रख रहे हैं 3q की जगह क्या रख रहे हैं m रख रहे हैं। तो यहाँ रख लें 3। आइए इसको देखते हैं, यहाँ इधर देख लें कि हम क्या कर रहे हैं aq और 9 इंटू में 3q, यानी इसकी जगह हम क्या रख रहे हैं m रख रहे हैं। तो क्या रख रहे हैं m, तो क्या आई आपकी 9m। सभी का नंबर इसको मान लेना फर्स्ट। केस नंबर सेकंड, केस नंबर कौन सा देखते हैं सेकंड। किससे देखें न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। हम क्या करते हैं, हम ले रहे हैं v बराबर 3, तो r बराबर क्या ले रहे हैं 1। तो इसका फॉर्मूला होता है a बराबर v³ प्लस के r। रख लें a बराबर v की वैल्यू 3q प्लस के 1, यही है। r की वैल्यू क्या रखी हमने 1। हम यहाँ क्या करवा रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन करें। तो कर लो भाई, a बराबर 3q प्लस के 1, a बराबर 3q प्लस के 1। तो हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में घन करने पर करेंगे। तो a बराबर 3q प्लस के 1 का घन कर रहे हैं, तो घन कर लो दोनों साइड। तो इधर तो एक ही हुए, इधर खोलेंगे इसका घन करेंगे तो क्या घन है 3q, यानी a³ प्लस v³ प्लस 3 इंटू q इंटू में 1 कोष्टक में 3q प्लस 1। तीन का क्यूब होता है 27, क्यूब 1 का एक ही क्यूब होता है 3 का 9, 3 का 9 क्यूब और 3q प्लस के 1। आगे देखेंगे 27q प्लस के 1 प्लस में 9q स्क्वायर प्लस में जब गुणा ऐसे करेंगे 27q के प्लस में जब गुणा ऐसे करेंगे 9q। ठीक है, और q वाला सब एक तरफ कर लें, यानी 27q प्लस में 27q स्क्वायर प्लस के 9q प्लस में 9q प्लस में 1। आगे देखते हैं हम इसमें से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, इसमें से हम क्या ले रहे हैं 9 कॉमन ले रहे हैं। 9 कॉमन लेंगे तो 9 × 27q प्लस के 9 × 27q स्क्वायर प्लस के 9 × 1 = 9 यानी कि q प्लस में 1। हम क्या कर रहे हैं इसकी वैल्यू इसके बराबर क्या मान ले रहे हैं 3q प्लस के 3q स्क्वायर प्लस के q बराबर क्या मान लें m। रख लें इसकी जगह m, तो रखेंगे क्या मिल के आएगा
एम इसकी जगह क्या रख लेंगे, एम प्लस के 1। तो एक तो यहाँ निकल गया समीकरण नंबर सेकेंड। केस नंबर तीसरा में देखेंगे न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, देखेंगे तो हम v बराबर तो लेते हैं 3, तो r बराबर ले रहे हैं यहाँ 2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस के आर। इधर देखते हैं a बराबर b की वैल्यू कितनी है 3, क्यू प्लस के आर की वैल्यू कितनी है आपकी 2। हमें इसका क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन करते हैं। तो घन करेंगे तो कर लें a बराबर 3q प्लस के 2, दोनों पक्षों में घन करने पर तो कर लें ए क्यू बराबर 3q प्लस के 2 का होल क्यूब। तो ए क्यूब तो ऐसे जाएगा, जगह खोलेंगे 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस में 3 इंटू 3q इंटू में 2 और ब्रैकेट में 3q प्लस के 2। ये क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब। बोल दें 27q प्लस में 8 और 3 का 9 दूनी 18 q और 3q प्लस के 2। यहाँ देखते हैं 27q प्लस के 8, इसको गुणा इससे कराएंगे 18 3 54 क्यू स्क्वायर प्लस के 18 दूनी 36 क्यू। क्यू एक साइड रखें, नंबर अलग कर रहे हैं इसमें से। 27q प्लस के 54q स्क्वायर प्लस के 36q प्लस में 8। अब क्या करें, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 9 कॉमन ले ले रहे हैं। इसमें से क्या ले रहे हैं, 9 कॉमन ले रहे हैं। तो 9 कॉमन लेंगे 9 27q 27q प्लस के 54q स्क्वायर प्लस के 36q प्लस के 8। अच्छा, इधर देखते हैं, इसमें से 9 कॉमन लेता हूँ तो 3q प्लस के 9 छक्के 54 q स्क्वायर प्लस के 9 चौक 36q प्लस के 8। हमें कहाँ से कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से 8 को छोड़कर। तो इस इतने की जगह में 3q प्लस के 6q स्क्वायर प्लस के 4q बराबर में क्या मांगा, m। तो आगे मिलेगी अपनी वैल्यू m प्लस के 8। ठीक है, ये समीकरण नंबर होगा आपका 3rd। अब क्या है, धनात्मक पूर्णांक के घन के रूप में मिले हैं। एक तो मिला है 9m और एक मिला है 9 प्लस के 1 और एक मिला है 9 प्लस के 1, एक मिला है 9 प्लस के 8। दैट्स ऑल, ये आपका आंसर है।